हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमवे एजुकेशन सर्विसेज। आई एम योर एजुकेटर मिस भावना मैम। आज हम बात करेंगे एक नए नेशनल प्रोग्राम की, जो कि है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, एड्स एक डिसीज कंडीशन होती है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, या तो फिर जो यूज नीडल्स होती है उनके थ्रू ट्रांसमिटेड होती है। ठीक है, या तो फिर इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर का जो ब्लड है वो अगर किसी हेल्दी पर्सन के अंदर सप्लाई किया जाए, उस वजह से एड्स की जो है बीमारी होती है, ये हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करने का काम करती है। ठीक है, तो एड्स क्यों होता है? एचआईवी इन्फेक्शन के कारण। ठीक है, एचआईवी इन्फेक्शन एक टाइप का वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। ठीक है, तो ये आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, जिसकी वजह से आपका जो इम्यूनिटी है बॉडी के अंदर वो बहुत ही वीक हो जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नेशनल प्रोग्राम बनाया, जिसका नाम क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि एनएसीपी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च इन इंडिया इन 1987। 1987 में इसको लॉन्च किया गया। कहां पर? इंडिया के अंदर में। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एस्टैब्लिश द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो हमारी फैमिली एंड हेल्थ केयर सिस्टम है, ठीक है, जो कि एक अपना एक डिपार्टमेंट है, उन्होंने इस पॉलिसी को, इस स्कीम को इंडिया के अंदर लॉन्च करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, क्या बोल करके कि ये नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया किसको कंट्रोल करने के लिए, किस पे नियंत्रण लाने के लिए? एड्स को। ठीक है, एड्स जो कि एक बीमारी है उस पर कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, जिसको नाको भी बोलते हैं। ठीक है, एज अ सेपरेट विंग टू इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर वेरियस प्रोग्राम कंपोनेंट्स। और इसका एक अलग ही अपना एक संगठन बना लिया, किसके लिए? ताकि उसके जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसके ऊपर हम नजर रख सके, किससे रिलेटेड? एड्स से रिलेटेड। ठीक है, अब इसका एम क्या है? टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी वायरस को फैलने से बचाना इसका एम हो गया। टू रिड्यूस द रेट्स ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी एसोसिएटेड विद एचआईवी इन्फेक्शन। जो भी डिसीज कंडीशन से पीड़ित लोग हैं, साथ में डिसीज कंडीशन होने के कारण जो लोगों की मृत्यु हो रही, उनसे बचाने के लिए, ठीक है, एचआईवी इन्फेक्शन से बचाने के लिए। और क्यों कर रहे हैं? टू मिनिमाइज द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। और जो सोसाइटी में इसके साथ में जो पैसों पर असर पड़ रहा है, ठीक है, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसको उस बीमारी को ठीक करने के लिए जितना भी पैसा इनपुट करना पड़ रहा है, लगाना पड़ रहा है उस बीमारी से बचने के लिए, साथ ही में उससे क्योर ढूंढने के लिए, तो उसको बचाने के लिए क्या करा है? इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया थ्रू द गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? फर्स्ट, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय कवरिंग द हाई रिस्क ग्रुप। ठीक है, जितने भी हाई रिस्क ग्रुप है, मतलब ऐसी जनसंख्या जहां पे ज्यादा ससेप्टेबल होना है इस वायरस का। अब ये ऐसी आशंका कहाँ होती है ज्यादा होने की? जहाँ पे क्या है, जैसे वैश्यावृत्ति वाला जो प्रोफेशन है उसके अंदर, हॉस्पिटल्स में अगर स्टेराइल तरीके से आप यूज नहीं कर रहे हो नीडल्स का, वहां पर आप टैटू करवाने जाते हो, वहां पे जो नीडल्स आपकी बॉडी में एंटर कर रही है, अगर वो स्टेराइल प्रोसीजर से यूज नहीं कर रहे, वहां से होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं एचआईवी एड्स को। तो हाई रिस्क के ये क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देना आपको? ध्यान देना। इसका एक ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड, टू प्रोवाइड ग्रेटर केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ एचआईवी एंड एड्स पेशेंट। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोवाइड करना? केयर प्रोवाइड करना, उनकी देखभाल करना, ट्रीटमेंट देना उनको। ठीक है, ट्रीटमेंट मतलब उपचार प्रोवाइड कर रहे हो आप पेशेंट्स को, जिनको भी एचआईवी पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहे हैं या ससेप्टेबल है, मतलब होने की आशंका है उनको। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा? To strengthen the infrastructure system and human resources in prevention, care and support and treatment programs in district, state and national level। अब आप क्या कर रहे हो? इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बना रहे हो। ठीक है, जो भी आपने कार्यक्रम, एक ऑर्गेनाइजेशन बॉडी बनाई है, उसकी मजबूती, जो भी आपने नियम बनाए हैं उसको मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हो। ठीक है, स्ट्रेंथ करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या करने के लिए? और बढ़ाने के लिए। ठीक है, हम बच कैसे सकते हैं उनसे? केयर प्रोवाइड करना, देखभाल करना, सपोर्ट मतलब कि उनको आप क्या कर रहे हो? संभालने का काम कर रहे हो। एंड ट्रीटमेंट प्रोग्राम जो भी चल रहे हैं उनको कहाँ पे लॉन्च करना? एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, विलेज लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। ठीक है, अब हमने जैसे बात करी जितनी भी पॉलिसीज बनती है, ये अच्छी तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। हमें कैसे पता चलता है? कब पता चलता है? जब एक गांव के बच्चे को, ठीक है, गांव में रहने वाले व्यक्ति को भी उस प्रोग्राम के बारे में पता होता है कि इस प्रोग्राम के तहत में हमको सरकार ने ये
राशन प्रोवाइड करा है, या तो फिर हमारा बच्चा पढ़ाई करने जा रहा है, या फिर स्कूल में जाके खाना खाता है। तो ये बात वहां पर आपको पता चलती है कि कोई भी आपका प्रोग्राम अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि उस गांव के व्यक्ति को जहाँ पे सोर्सेज जो है बहुत ज्यादा लिमिटेड है, वहां तक के ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो इसका भी काम क्या है, एकदम निचले लेवल तक के, मतलब आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सेंटर तीनों लेवल के अंदर में आप केयर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो। इसके बाद में फोर्थ क्या है, टू स्ट्रेंथन द स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम टू एड्रेस द इशू ऑफ प्लानिंग, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, surveillance and research for tracking the epidemic, identifying the pockets of infection and estimating the burden of infection। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। मतलब आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई, एक पूरी प्लानिंग बनाई कि हम लोग कब कहाँ जाके सर्वे करेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप निकालोगे पेशेंट के कौन से आशंका आपको लग रही है कि कौन सा एरिया जो है HIV इन्फेक्शन इन्फेक्टेड वाला लोगों का हो सकता है ना। तो ये क्या है, स्ट्रैटेजी के थ्रू प्लान करके, उनको मॉनिटर करके, इवैल्यूएट करके प्लान बना रहे हो आप लोग कि हमको वहां पर जाना है। उसके बाद में उसमें मॉनिटरिंग कर रहे हो कि कितने अच्छे से प्लान जो है हमारा काम कर रहा है। फिर उसके बाद में हमने जो इन्फॉर्मेशन गैदर करी है उसमें से कहीं कोई HIV इन्फेक्शन पॉजिटिव वाला पेशेंट हमें मिला है या नहीं मिला, ये क्या हो जाएगा, इसका इवैल्यूएशन। ठीक है, इसका कोई फायदा हुआ HIV इन्फेक्शन के सर्वे करने का या नहीं हुआ। ठीक है, तो वो ये हो जाएगा हमारा। तो ये क्या हो जा रहा है, आप क्या कर रहे हो, इससे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद में क्या है, फंक्शनिंग एंड आउटकम्स की बात करते हैं। तो फंक्शनिंग एंड आउटकम्स में फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। अब क्या बनाना है आपको, काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, मतलब HIV इन्फेक्शन किसी पर्सन को है तो उसका टेस्ट करने के लिए सेंटर, और उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करना है कि आप क्या क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। ठीक है, और HIV इन्फेक्शन अगर किसी पर्सन को नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको क्या कराना, इन्फॉर्म करवाना कि HIV इन्फेक्शन कैसे फैलता है। ठीक है, होता क्या है, कैसे फैलता है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा, प्रिवेंट ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV। अगर HIV फादर को है, मदर को नहीं, और मदर क्या है, प्रेग्नेंट है, तो उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो कि फादर और मदर का इक्वेशन से बच्चे को भी HIV ना हो, या मदर को HIV है तो बच्चे को ना हो। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या सोर्स कर सकते हो, तो उसके क्या करेंगे, फंक्शन एंड आउटकम यहाँ पर हम लोग देखेंगे। थर्ड क्या हो जाएगा, HIV एंड ट्यूबरकुलोसिस कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज, इनका साथ में मिलके काम करना। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट इसका टॉपिक देखेंगे फंक्शनिंग एंड आउटकम के अंदर में इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग में हम लोग क्या करें, फर्स्ट पॉइंट, टू कंडक्ट HIV डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर अर्ली डिटेक्शन। जितनी जल्दी हमको पता चलेगा कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी है, उतनी जल्दी हम उसको ट्रीट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्ली डायग्नोसिस कर रहे हैं, मतलब कि जितना जल्दी हो सके हम पता लगा रहे हैं किसी भी डिसीज कंडीशन का और उसको ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है, टू प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ HIV ट्रांसमिशन मोड्स टू प्रिवेंट बिहेवियरल चेंजेस फॉर रिड्यूसिंग ससेप्टिबिलिटी टू द इन्फेक्शन एंड फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो, जनरल जो आपकी सोसाइटी है उसके अंदर में जाके, कम्युनिटी में जाके कि HIV इन्फेक्शन या एड्स होता क्या है, इसके क्या पर्पस होते हैं, ये कंट्रोल प्रोग्राम क्यों चला रहे हैं हम लोग, और इसमें आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं और इससे आप बच कैसे सकते हो। ठीक है, थर्ड क्या देख रहे हैं, टू लिंक पीपल विद अदर HIV प्रिवेंशन केयर एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज, और लोगों को ये बता करके उनको अपने साथ में जोड़ना। ठीक है, कि आप अवेयर रहो और इसके साथ में अवेयरनेस दूसरे लोगों तक के भी पहुंचाओ। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट पॉइंट जो है इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग। ठीक है, जो कि हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं, फंक्शनिंग एंड आउटकम्स के अंदर। ठीक है, इसी के सब पॉइंट्स है, उसी को डील करके हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे प्रिवेंशन सेकंड क्या हो जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन टू HIV। अब इसमें कैसे बचा सकते हो आप कि बच्चे से माता पिता से बच्चों में HIV का जो इन्फेक्शन है वो ना आ जाए, इसके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, प्रोविजन ऑफ HIV काउंसलिंग एंड टेस्टिंग टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन enrolled into एंटीनेटल केयर। ठीक है, एंटीनेटल केयर क्या होती है, जब आप प्रेग्नेंट हो तो उस ड्यूरेशन में उसके पहले जो केयर प्रोवाइड होती है मदर को। ठीक है, आपका वेट कितना है, आप आयरन सप्लीमेंट ले रहे हो, आप विटामिन सप्लीमेंट ले रहे हो, स्लीप साइकिल आपकी सही है। ठीक है, तो ये सारी चीजों का जब ध्यान रखा जाता है तो इसी के साथ में मदर को एक टेस्ट HIV का भी लिखा जाता है, ताकि हम पहले ही पता कर पाए कि मदर को HIV
है या नहीं है, ताकि बच्चे को भी एचआईवी ना हो। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है एचआईवी टेस्ट या जितने भी टेस्ट लिखते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि अगर कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज पेशेंट को है तो जो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट है वो काम कर रहा है उनके साथ में, वो भी क्या रह सके, प्रिवेंशन कर सके। ठीक है, अपना प्रिवेंशन कर सके, अपने आप को बचा सके उस बीमारी से, साथ में उस पेशेंट के ऊपर ज्यादा अच्छे से ध्यान दिया जाएगा और ये ध्यान रखा जाएगा कि आगे चल के जो मदर है उससे बच्चे के अंदर कहीं एचआईवी इन्फेक्शन तो नहीं फैल रहा। ठीक है, ये सारी बातों का ध्यान रखने के लिए ही जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट कराए जाते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, प्रमोशन ऑफ इनिशिएटेड डिलीवरीज ऑफ ऑल एचआईवी इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, आप क्या करना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिलीवर कर रहे हो, ट्रेंड इंसान के साथ में ही डिलीवरी करवा रहे हो। आज भी बहुत सारे एरियाज में क्या होता है, डिलीवरी कराने के लिए घरों में ही डिलीवरी होती है। ठीक है, या तो फिर कोई भी ऐसी हॉस्पिटल एनवायरनमेंट या क्लिनिक एनवायरनमेंट में जाकर के कोई भी प्रोफेशनल हेल्प ना लेते हुए वो डिलीवरी करवा लेते हैं। तो जब भी कोई एचआईवी पॉजिटिव इंसान है आपको मिला है, तो अगर उसकी प्रेग्नेंट वुमेन की डिलीवरी हो रही है तो ध्यान में रखना, उसको बताना कि आपको क्या करना है, हॉस्पिटल में जाकर के ही डिलीवरी कराओ, इसके लिए आपको उसको काउंसिल करना। ठीक है, थर्ड क्या देख रहे हैं हम लोग, प्रोविजन ऑफ केयर फॉर एसोसिएटेड कंडीशन लाइक ट्यूबरकुलोसिस एटीसी। इसके साथ में अगर पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है तो उसको कैसे ट्रीट करना उसके बारे में। ठीक है, प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिशन काउंसलिंग। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिशन काउंसलिंग एंड साइकोसोशल सपोर्ट फॉर एचआईवी इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, अब जो एचआईवी पॉजिटिव वुमेन है, ठीक है, जब टेस्ट कराया तो वो एचआईवी पॉजिटिव निकली और प्रेगनेंसी ऑलरेडी कैरी कर चुके, वो वुमेन ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो उनके लिए क्या चलाना, न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ठीक है, उनकी काउंसलिंग करना। न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंदर में क्या आ जाएगा, वो जो भी खा पी रहे हैं उन चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है कि आपको क्या खानी चाहिए चीजें और क्या नहीं खानी चाहिए। इसके साथ में काउंसलिंग करना। ठीक है, काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जो भी पेशेंट आपके पास में कभी भी जिंदगी में आपको कभी भी कोई भी पेशेंट मिले, मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट मिले या तो फिर आपका फिजिकली डिस्टर्ब पेशेंट मिले, तो उसकी काउंसलिंग, ठीक है, आधा जो बीमारी होती है वो इंसान की बात करने से ही चली जाती है। जब आप उसको काउंसिल करोगे, उसकी प्रॉब्लम सुनोगे, ऐसा होता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, आप उसको समझाओगे कि ऐसा क्यों होता है, ये कब ठीक होगा, कि धीरे धीरे करके ठीक होगा या नहीं होगा, तो यही क्या कहलाती है, हमारी काउंसलिंग करना। ठीक है, तो आपको उनको क्या करना है, काउंसलिंग देनी है। इसके साथ में साइको सोशल सपोर्ट। ठीक है, जो आपका मेंटल ब्रेन है और सोसाइटी में फिट इन होना है, कैसे फिट इन होना है। ठीक है, आप सोसाइटी में कैसे बैठोगे, उठोगे, बात करोगे। ठीक है, तो उसके ऊपर उनको डाउट्स होंगे तो उसको आपको समझाना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे पॉइंट्स कुछ। फिफ्थ क्या है, प्रोविजन ऑफ काउंसलिंग एंड सपोर्ट टू इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन एन आवर ऑफ डिलीवरी टू कंटिन्यू फॉर 6 मंथ। ठीक है, जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है उसके साथ में ही मदर को क्या करना चाहिए, बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। और ये ब्रेस्ट फीडिंग कब तक के चलती है, ठीक है, 6 महीने तक के। बच्चों को और कुछ भी नहीं पिलाना चाहिए, पानी भी नहीं पिलाते बच्चों को। जो बेबी बॉर्न होता है तब से लेकर के 6 महीने तक के बेबी को सिर्फ माँ का दूध दिया जाता है। तो ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। इसके बाद में क्या देख रहे हैं, प्रोविजन फॉर ARV प्रोफिलेक्सिस टू इन्फेंट्स फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ। मतलब कि जब बच्चे का जन्म हो रहा है तब से लेकर 6 महीने तक के ARV प्रोफिलेक्सिस ड्रग होती है वो इंट्रोड्यूस कराना, ताकि बच्चे को क्या है, HIV इन्फेक्शन फ्यूचर में भी ना हो। ठीक है, इसके बाद में क्या है, इंटीग्रेटिंग फॉलो अप ऑफ HIV एक्सपोज इन्फेंट्स इनटू रूटीन हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूडिंग इम्यूनाइजेशन। ठीक है, आप क्या कराना, फॉलो अप के बारे में बताना। जो HIV इन्फेक्टेड ऑलरेडी बच्चे अगर बर्थ हो गया है उनका, मतलब जन्म ले चुके हैं, तो उनको क्या कराना, इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल के बारे में बताना। ठीक है, ARV प्रोफिलेक्सिस के बारे में इंट्रोड्यूस कराना कि क्या होता है, उसके बारे में सेकेंड डोज, थर्ड डोज या जो भी फॉलो अप है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इसके बाद में क्या है, स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी फॉलो अप एंड outreach through local community networks to support HIV positive pregnant women and their families। ठीक है, अब जो भी HIV पॉजिटिव अगर प्रेग्नेंट वुमेन आपको पता चला है कि आपकी सराउंडिंग में है, कम्युनिटी में है, तो उसको ढूंढ करके उसके फैमिली को सपोर्ट करना, उनके बारे में पता करना कि
क्या सिचुएशन है उन लोगों की, उनको काउंसलिंग देना, ठीक है, और उनको होप भी प्रोवाइड कराना कि आप ठीक कब हो सकते हो, आपको बचाव करने के लिए कौन कौन सी चीजों का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन एंड आउटकम्स। अब इसके साथ में हम लोग थर्ड पॉइंट क्या पढ़ेंगे, HIV एंड TB कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे, और क्या देखेंगे एज अ फार्मासिस्ट आपके क्या क्या रोल होंगे एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर में।